हम 5.1 यानी समांतर श्रेणी का रिवीजन करेंगे। पढ़ चुके हैं इसे, बस एक बार देख लेंगे कि क्या क्या है ऐसी चीज़ है जो हमें भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम तक नहीं भूलना चाहिए। उसमें आपको हो जाएगा ए और डी किसे कहते हैं, उसको कैसे फाइंड किया जाता है, एनवा पद से एपी कैसे ज्ञात करें, पद किसे कहते हैं, एपी किसे कहते हैं, सब इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले तो अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो यह देखेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है, यानी एपी होता क्या है। व्हाट इज एपी? एपी क्या है? देखिए, मान लीजिए कि 10 कमरे हैं। 10 कमरे में पहले कमरे में है 4 बंदर, दूसरे कमरे में 6 बंदर, 8 बंदर, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 10 कमरे होंगे। अब बोला है कि इतने कमरे हैं और इसमें पहले कमरे में 4 बंदर, दूसरे में 6, तीसरे में पहले में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें। वेरी गुड, 10वें। तो अब यह एपी में होगा कि नहीं, यह हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये एक दूसरे कमरे के बीच की दूरी में जो है, एक दूसरे कमरे में कितना अंतर है। तो हम इसी के साथ हम कुछ और फाइंड करेंगे। पहले तो हमको पहला पद ज्ञात हो गया, यानी पहला कमरा मतलब पहला पद। तो हमें ए बराबर जो होता है प्रथम पद होता है, ठीक है, प्रथम पद। यानी पहला कमरा, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमको यहाँ ए बराबर 4 है, कितना है 4 है। अब इनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं सार्व अंतर, यानी निरंतर दूरी। कितनी दूरी है निरंतरता? अब हम डी बराबर ज्ञात करेंगे। डी बराबर ज्ञात करने के लिए 6 माइनस, सॉरी, डी को हम बोलते हैं सार्व अंतर। पहले ये जान लीजिए, सार्व अंतर। सार्व यानी हर एक के बीच की दूरी, अंतर यानी डिफरेंस को जो बताता है उसी को सार्व अंतर कहते हैं। डिफरेंस यानी डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इसको निकालने का एक सूत्र होता है। अगर हमको D1 ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से पहला पद ज्ञात माइनस करना पड़ेगा, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो D2 निकल जाएगा, चौथे पद में से तीसरा पद ज्ञात करेंगे माइनस करेंगे तो D3 निकल जाएगा। तो हमको एपी में है या नहीं है सिर्फ एक तो डी ज्ञात करके हम लोग नहीं बता सकते हैं, और ये सही भी नहीं होगा। कम से कम 3-4 ज्ञात कर लो, उसके बाद हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि यह एपी में है या नहीं है। तो डिस्टेंस निकालने का जो सूत्र है हमेशा होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अगर हम D1 निकाल रहे हैं तो D1 के लिए पहला पद क्या हो जाएगा आपको, दूसरा पद हो जाएगा 6 और पहला पद 4। अगर हम D2 निकाल रहे हैं तो दूसरा पद हो जाएगा 8 और दूसरा पद 6। तो हमको दूसरा पद यहाँ फिर कितना आ गया, फिर D3 अगर निकालेंगे तो 10 माइनस 8 बराबर 2, यानी हर एक के बीच की दूरी कितनी आ रही है, हमको 2 आ रही है। तो हमने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि एपी उसी को कहेंगे जिसके बीच का सार्वांतर समान हो। तो हमें यहाँ निकल रहा है इसके बीच की दूरी समान है, इसलिए यह किस में है, एपी में है। वन लास्ट टाइम आपको हम फिर से एपी के बारे में बता दे रहे हैं। एपी उसको कहेंगे जो एक दूसरे के निरंतरता से चले, यानी अगर हम पहले हैं तो मेरे बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा ना हो कि मेरे बाद 3 हो जाए फिर उसके बाद 8 हो जाए, तो यह निरंतरता नहीं हुई। निरंतर दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, एपी में बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर आप लोग का कोई डाउट रह जाता तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फिर से
इसी में देखेंगे कि हमको जो है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, 1000वां पद किसे कहते हैं हमको पता चल गया। लेकिन यहां आखिर पद है क्या? आखिर पद क्या है? पद यानी अभी जो हम लोग कमरे के बारे में पढ़े थे एग्जाम्पल के तौर पे, तब पद यानी अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले तो कमरों की संख्या, कमरों की संख्या। यानी पहले कमरे में 4 बंदर थे, यानी पहला पद कितना हुआ 4। 10वें कमरे में 22 बंदर थे, यानी 10वां पद कितना हुआ 22। पद उसी को बोलते हैं, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। ये हुआ पदों की संख्या। अब हमको सवाल में इस तरह नहीं पूछता, इस तरह पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो है एग्जाम्स में हमसे पूछते हैं वो हम आपको बताते हैं। 1 मिनट, वहां जो है हमें इस तरह का सवाल दे देता है, बोल देता है Tn बराबर, Tn कहीं पर रहता है और कहीं पे An भी रहता है। केसी सिन्हा से अगर पढ़िएगा तो ज्यादातर आपको Tn दिखेगा, पदों की संख्या इसका भी मान होता है, कुल पदों की संख्या इसका भी, इसको भी बोलते हैं। इसलिए इसमें ज्यादा डाउट करने की कोई बात नहीं है, कहीं पे N हो Tn हो, डोंट केयर, ठीक है। इसका भी मतलब पदों की संख्या, इसका भी मतलब पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, सॉरी। अगर आपको Tn बराबर n प्लस n इंटू n प्लस 1 दे दे, ये कोई फार्मूला नहीं है, सीधे ये क्वेश्चन है इसका कि आपको जो है कुल पदों की संख्या इतनी है, nवां पद की संख्या कितनी है, इतनी है। आपको जो है प्रथम 3 पद ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो हमको पता है प्रथम 3 पद क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यही होता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्रथम 3 पद यही हुआ। तो हम पहला पद ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पे An है, यहाँ पे A1 है, n की जगह पे यहाँ n था तो हम यहाँ पर n रखे थे, अब यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रख दिए हैं, n की जगह पे कितना रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं। तो अब जब 1 रख दिए हैं तो n की जगह पे हमेशा कितना रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो n की जगह पे 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी बराबर में हो जाएगा 1 गुने 2 बराबर 2। पहला पद कितना आ गया हमको, 2 आ गया। फिर दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो n की जगह पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 बराबर 2 गुने 3 बराबर 6। 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 3 गुने 4 बराबर 4 3 12। वाह, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये हुआ इसका पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अगर अब हमसे इसी में पूछ लिया कि यह एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी हमने आप लोग को बताया, जिसके बीच की दूरी समान हो सिर्फ वही एपी में कहलाएगा। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ A1, A2 और A3 यानी 2, 6 और 12, इसके बीच की दूरी समान है क्या? नहीं है। अगर हम D1 ज्ञात करें तो हमको दूसरे पद यानी 6 माइनस 2 बराबर 4, D2 ज्ञात करें तो 12 माइनस 6 बराबर 6। क्या D बराबर समान है? नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा, एपी नहीं होगा। अब तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे, इसमें और भी कुछ ऐड कर देता है लोग। क्या करता है हम अभी आपको बताते हैं। और ये सब जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा सवाल सभी ऑब्जेक्टिव्स में आता है। कोई भी रैंडम संख्या दे देगा आपको, अब बोलेगा कि एपी में है या नहीं बताइए। आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा सवाल रहे ए बराबर दिया हो, डी बराबर दिया हो, बोलेगा एपी ज्ञात करो, कर लोगे ज्ञात? नहीं। अब आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे एपी के फॉर्मूला से।
आखिर एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कुल पदों की संख्या बराबर ए प्लस एनवा पद माइनस 1 इंटू सार्वंतर। आई बात समझ में। अगर हमको पहला पद निकालना हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर हमको पहला पद निकालना हुआ तो हम एन के जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी पहला पद कितना हो गया आपको, ए प्लस 0d, यानी ए। T1 बराबर ए, यानी प्रथम पद हुआ आपका। अगर हम T2 ज्ञात करना हो अगर हमको, तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस डी। अगर इसी तरह हमको आप टी के जगह पे ए भी रख सकते हैं, ये हमको बार बार बताने की जरूरत न पड़े, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हमको बोला 20वां पद ज्ञात करना है, उसके लिए क्या होगा, तो एक ट्रिक होता है। यहाँ पे हमको 20 यानी 20वां पद ज्ञात करना है, तो हम 20 में से 1 घटा देंगे। 20 में से 1 घटा के कितना होता है, 10th में आपको तो इतना पता ही होगा, ए प्लस 19 डी। सीधा आप लोग यहाँ देख सकते थे, यहाँ 2 है तो 1 घटा के डी, 2d होना चाहिए था तो 1 घटा दिया तो d हो गया, क्योंकि 1 घट रहा है किसमें से, d में से। ठीक है, तो अगर आपको बोलेगा कि ऐसा कुछ संख्या है, उसका पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे करके दिखाते हैं हम आपको। अगर आपको इसको उतारना है तो उतार लीजिए, ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है ये। अगर आपको 25 भी ज्ञात करना हो तो a प्लस 24d, दैट्स इट। ठीक है, हम लोग पहला पद ज्ञात करेंगे। पहला पद a1 क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया a1 यानी प्रथम पद तो दिया ही हुआ 2, a2 a प्लस डी, यानी प्रथम पद और सार्वंतर को जोड़ दो, ए प्लस 2d। 3 है ना, 3 में से 1 घटा के डी लिखेंगे हम, तो 2 प्लस 2 गुने 4, 2 प्लस 8 बराबर 10। तो प्रथम 3 पद तो ज्ञात हुई है ना, प्रथम पद तो दिया हुआ था, ए प्लस 3d। ये आप लोग फाइंड कर लीजिए, आसान है बिल्कुल। आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। एक और 2 टॉपिक हम आप लोग को बताते हैं, डोंट वरी। यहाँ ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, तो आप लोग एपी ज्ञात करना आसान हो गया। इसका एपी कितना हो जाएगा आपको, एपी अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा 2, 6, 10, 14 डैश 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 डैश, ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक, अनंत तक। और उसके बीच की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। समझ गए, हम इसको मिटाएंगे। अच्छा, अब हम जरा आते हैं अपने बुक्स पे, थोड़ा उसमें भी ध्यान दे दे कि सिलेबस में आखिर हमारे है क्या दिया हुआ, उसका भी 1-2 सवाल आप लोग को हम बता देते हैं। इसमें वही दिया हुआ है कि TN दे दिया हुआ है और बोला है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 20वां पद ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए एक और आपको बता देते हैं। यहाँ अगर हम किताब से देखें तो सबसे टफेस्ट सवाल अगर हम ले लें तो TN बराबर दिया हुआ है n इंटू n माइनस 2 बटे n माइनस n प्लस 3। बोला है T20 ज्ञात करना है। हाउ डू यू फाइंड इट, 20वां पद नहीं ज्ञात कर लीजिएगा, सीधा मतलब है n के जगह पे कितना रख देना है हमको, n के जगह पे, n को कौन रिप्लेस किया है, 20, n के जगह पे हम 20 रखेंगे बट्टे 20 प्लस 3, 20 गुने 18 बट्टे 23 बराबर 0, 18 दूना 36 बट्टे 23। आप इसको और ज्यादा भी काट सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है।
बिल्कुल इट इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ऐसा सवाल सब भी रहता है, तो ऐसे सवाल को देख के घबराना नहीं है। T20 दे दिया है, T20 की जगह T1000 दे देता, T2000 दे देता, आई डोंट केयर। सीधे n की जगह पे कितना रखना है, 20। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम अभी तक हम लोग एपी से प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात कर लिए हैं। 90 पद से कोई भी पद हम ज्ञात कर लिए, एपी निकालना सीख लिए हैं, प्रथम पद निकालना सीख लिए, अंतिम पद निकालना सीख लिए। एक आध हम देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, जब आरंभिक वेतन है 8000, आरंभिक वेतन यानी 8000 से शिक्षक का वेतन शुरू हो रहा है, 8000 से शिक्षक का वेतन शुरू हो रहा है। हर वर्ष कितना बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है। तो ये पहला साल हो गया। दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 500 बढ़ रहा है तो 8500 हो जाएगा। तीसरे साल में हो जाएगा 9000 हो जाएगा। चौथे साल में 9500 हो जाएगा। और आगे क्या दिया हुआ सवाल में देख लेते हैं। यह एपी में है कि नहीं है, ये हमको बताना है। ये सवाल आप लोग नहीं बना लीजिएगा। ये सवाल क्या है, अभी हमने आप लोग को कमरा वाला बात बताया, सेम थिंग आप लोग को इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। डी ज्ञात कर लीजिए और बस नथिंग डू। देखिए पहले तो हमको D1 ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 8500 माइनस 800, 8000 बराबर 500। जबकि सवाल में ही दिया हुआ है हमको इनके बीच की दूरी कितनी बढ़ रही है, 500। तो कुछ भी कर ले आपको इसकी सार्वंतर जो होगा 500 से अधिक नहीं आने वाला है। फिर 9000 माइनस 8500 बराबर 500। कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी। D3 भी निकालिएगा तो 500 ही आएगा। इसलिए यह एपी में है। क्यों है, क्योंकि इनका सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। गॉट इट? ओके। तो आई होप आप लोग को आज का सवाल सब बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। रिवीजन क्लास था इसलिए हमने रफली देखा है और कुछ सवालों को डिटेल्स में भी देखा है। अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।